Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing the chapter Mahajanpadas. The transition from later Vedic age to the Mahajanpad era period marked a shift from clan-based ritual society to territorial states and renewed urbanization. तो ये सब introduction है, not important. बस ये पता होना चाहिए कि from the Vedic age to Mahajanpada era, what happened was that the Vedic age was slightly rural, whereas जो Mahajanpad era था, that was the re-emergence of urbanization after Indus Valley civilization. ठीक है, so it emerged around 6th century BC. Mahajanpadas reflected iron technology, agricultural surplus, ये सब चीज़ें, thus paving the way for empires like मगध, मौर्यास, ये सब है ना. के.पी. जायसवाल थे in his seminal work Hindu Polity had highlighted the existence of early republican traditions in ancient India, that is Mahajanpada era only. Mahajanpada era में ही there were various republican traditions present as well. ठीक है, सो के.पी. जायसवाल बस ऐसे लर्न कर लो कि उनकी बुक का नाम क्या है, हिंदू पॉलिटी. तो हिंदू मतलब इंडस के अराउंड का रीजन, इंडस पॉलिटी. ठीक है, के.पी. जायसवाल. तो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल, क्वेश्चंस अबाउट द हिस्ट्री. ठीक है, ये यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द हिस्ट्री, सवाल पूछते थे, इसलिए के.पी. जायसवाल है उनका नाम, है ना. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री और हिंदू पॉलिटी. ये हो गया. ठीक है, नाउ दिस इज़ द महाजनपदा पीरियड का इंडिया का मैप. ठीक है, सो देयर वर 16 महाजनपदास विच यू कैन सी ओवर हियर. ये नहीं, सो वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज अभी फर्दर ऑन. ठीक है, सो ये वाला जो क्वेश्चंस है, आई विल डू दीज आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी. ठीक है, सो महाजनपदास में क्या होता है, दे वर कैटेगराइज्ड इनटू मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स. ठीक है, देयर वर टू टाइप्स, मोनार्की भी थे, रिपब्लिक भी थे. मोनार्की में देयर विल बी अ हेरिडिटरी किंग, और यहाँ पे देयर विल बी नो सिंगल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइज पावर रहेगा. ठीक है, एंड देयर माइट बी सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल. तो महाजनपदास जो सबसे पहले वी लुक एट मोनार्की. मोनार्की हैड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. Kingship was hereditary in nature. They were sold revenue rights which had lied with the king itself. ठीक है, एंड स्टैंडिंग आर्मी भी प्रेजेंट थी किंग की, एंड देयर वाज अ वैदिक ऑर्थोडॉक्सी डोमिनेंट. ठीक है, तो मोनार्की है तो हल्का सा देयर विल बी सम ऑर्थोडॉक्स फीचर्स, सो दैट इज़ वाई वैदिक ऑर्थोडॉक्सी वाज डोमिनेंट ओवर देयर. ठीक है, और एक स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी, है ना. सिंस देयर इज़ अ किंग, किंग का काम क्या है, किंग का ये थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन देखना एंड डिफेंस देखना. सो ही हैड अ प्रॉपर टाइप आर्मी देयर एज वेल. ठीक है, नाउ रिपब्लिक्स, रिपब्लिक को गण संघ भी बोलते थे, मतलब लोगों का संघ, गण संघ. देयर वॉज नो सिंगल अथॉरिटी इन दिस केस, एंड द ट्राइबल चीफ्स वर चोजन कलेक्टिवली. ठीक है, तो देयर वर वेरियस ट्राइबल चीफ्स. सो दिस मे बी समवॉट सिमिलर टू जो हमारा वो यूरोपियन सिस्टम है ना, फ्यूडलिज्म वाला. इट मे हैव बीन स्लाइटली सिमिलर टू दैट बट नॉट वेरी. ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे भी देवर सेपरेट चीफ्स, है ना, एंड दे सेपरेट लैंडलॉर्ड्स, दे यूज टू हैव देयर ओन आर्मी. ठीक है, वैसा कुछ. देन रेवेन्यू राइट्स वर शेयर्ड, सो इट डिड नॉट लाई विद अ सिंगल पर्सन बट रादर it was shared between the tribal chiefs. Priestly influence was quite limited and it was varied across the republic. So republic, it sounds slightly modern, है ना. तो यहाँ पे they were modern ideals which were applying, and जैसे ये ऑर्थोडॉक्स डोमिनेंस ये नहीं था. ठीक है, फिर सोर्सेज क्या है किसके, महाजनपदास का मतलब हाउ डू वी नो अबाउट द महाजनपदास. वेरियस एंशियंट टेक्स्ट लाइक बुद्धिस्ट अंगुटर निकाय and Jain का भगवती सूत्र, they list the 16 independent states properly. ठीक है, there were 16 states only, and कहाँ पे, एक तो बुद्धिस्ट बुक है अंगुटर निकाय, है ना, और भगवती सूत्र करके भी है जैन बुक. दोनों बुक्स में दिया है, बुद्धिस्ट जैन हमें पता है, वी स्टडीड फॉर द एग्जामिनेशन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो बुद्धिस्ट और जैन बुक्स हैं दो. एक बुद्धिस्ट बुक का नाम है अंग उटर निकाय. सो
इनको बता देते हैं अंगुटर मतलब अंग। तो महाजनपदा एरा में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस अंग। अंग मतलब ऑर्गन्स। ठीक है, सो उससे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। एंड भागवती सूत्र, अगेन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस भाग। भाग मतलब पार्ट्स। ठीक है, तो उससे हो जाएगा भागवती सूत्र। ठीक है, ये हो गया। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है, द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, फॉरेस्ट क्लियरेंस। हाँ ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ महाजनपदा एरा दिया है कि आयरन टूल्स का यूज़ हैड स्टार्टेड वेरी एक्सटेंसिवली, है ना। इवन दो इट वाज आल्सो प्रेजेंट इन द वैदिक एरा, बट यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से यूज़ करने लग गए एक्सटेंसिवली। सो आयरन टूल्स का क्या फ़ायदा है, यू कैन मेक नाइस स्ट्रॉन्ग स्टर्डी टूल्स, है ना, शार्प एज वेल। सो फॉरेस्ट क्लियरेंस बिकेम ईजली। सो वंस दे क्लियर्ड फॉरेस्ट्स दे यूज टू हैव सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स देयर। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल सरप्लस होने लग गया। देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। सो वंस एग्रीकल्चरल सरप्लस हैपन, सरप्लस जहाँ पे भी हो जाएगा दैट मीन्स ट्रेड विल स्टार्ट। ठीक है, अदरवाइज अर्लियर क्या होता था, सबसिस्टेंस लेवल पे हो रहा था कि बस जितना मैंने उगाया उतना खा लिया। ठीक है, बट यहाँ पे सरप्लस होने लग गया तो पीपल वर एबल टू सेल देयर स्टफ। ठीक है, देयर वॉज एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वेल। ठीक है, अनलाइक द वैदिक पीरियड्स। नाउ वी लुक एट द 16 महाजनपदास, है ना, उनके सम ऑफ द फीचर्स वी नीड टू रिमेंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मगध। सो मगध का पता है इट लाइज इन प्रेजेंट डे बिहार, है ना। कैपिटल क्या है, राजगृह। एंड लेटर ये काफ़ी बार शिफ्ट भी हुआ था कैपिटल इनका मगध का, बिकॉज दे वर वेरियस डायनास्टीज विच हैड कम एंड रूल्ड मगध। ठीक है, तो क्या हुआ था, पहले तो महाजनपदास हैं 16, उसके बाद में मगध बिकेम वेरी पावरफुल एंड वेरियस डायनास्टीज केम इनटू बीइंग। एंड फिर क्या हुआ था, ये जो मगध वाला था इट ओवरटुक द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो अर्लियर वी हैड राजगृह एज द कैपिटल, उसके बाद में पाटलिपुत्र बना और उसके बाद में उडायन। तो अभी आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पहले पी आता है ना, LMNOPQRSTU। ठीक है, तो ऐसे कर लो कि पाटलिपुत्र बीच में, पहले राजगृह देन उसके बाद में उदायन। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि यहाँ पे पहले 1 जा रहे हैं, फिर यहाँ पे यू आर गोइंग द सेकेंड स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द रूलर्स। सो मेजर रूलर्स क्या क्या थे, वील लर्न अबाउट दिस प्रॉपरली व्हेन वील लुक एट द डायनास्टीज देयर, बट ऐसे ही बस नाम देख लेते हैं। बिम्बिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे एंड उदयन फ्रॉम द हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, देन यू हैव, इसको ऐसे लर्न कर लो, जो उडायन वर्ड है यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड, तो इसके लिए आप यू कैन यूज़ दिस ट्रिक कि मगध एम्पायर उड़ रहा था बाकी सबके कंपैरेटिवली बिकॉज इट वाज वेरी पावरफुल। ठीक है, तो उड़ रहा था, सो उदयन, है ना। पाटलिपुत्र और राजगृह तो याद ही होगा, है ना, ये बिहार में ही है, पाटलिपुत्र पटना, है ना, और राजगृह भी वहीं पे है। ठीक है, राजा का घर, बिकॉज महाजनपदा एरा वॉज मगध वॉज द सीट ऑफ वेरियस डायनास्टीज। ठीक है, तो राज का गृह था, काफ़ी सारी डायनास्टीज का मेन सेंट्रल पॉइंट वॉज मगध। ठीक है, बाद में नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स क्या क्या पास होती हैं यहाँ पे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। गंगा पासिस थ्रू मगध, फिर सोन, सोन रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट ऑल्सो पासिस थ्रू दिस। सोन कहाँ से आती है, अमरकंटक प्लेट्यू, है ना, जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट्स वहीं से सोन ऑल्सो ओरिजिनेट्स। द डायरेक्शंस आर डिफरेंट, सोन ऐसे ऊपर को जा रहा है वेर एज नर्मदा गोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ आई एम सॉरी अरेबियन सी। ठीक है, गुजरात के थ्रू। सो सोन भी आ रही है। फिर चंपा और गंडक, सो अगेन दीज, गंडक एज यू माइट बी नोइंग इट वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओनली, है ना, तो गंडक और एक चंपा भी है। ठीक है, गंगा, सोन, चंपा, गंडक, ऑल ऑफ दीज रिवर्स वर फ्लोइंग थ्रू मगध। फिर देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एडेड
मिलिट्री पावर, ठीक है, ये भी था वहाँ उस टाइम पे। देन emerged as the center of Buddhism as well as Jainism, ठीक है, ये you should remember this. The first Magad Buddhist council was held at Rajgriha, ठीक है। सो we'll do the Buddhist councils, then उसको अच्छे से we'll try to remember कि कहाँ पे कौन सा Buddhist council हुआ है, ठीक है। Magad's rise was due to fertile alluvial soil, है ना, and elephants were used for warfare. River transport was very common and there was strong rulers. River transport because बहुत सारे rivers हैं वहाँ पे, 4 हैं, strong rulers थे, ठीक है। Then fertile alluvial soil. This is considered to be the main reason why Magad became larger and मतलब more powerful than the other महाजनपदास, ठीक है। Fertile alluvial soil था वहाँ पे due to the Indo-Gangetic plains, ठीक है। और एलिफेंट भी वॉरफेयर में यूज़ करते थे, तो दे वर लाइक मोर पावरफुल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उससे भी उनको कुछ एडवांटेज मिलता होगा और स्ट्रॉन्ग रूलर्स। नेक्स्ट वी लुक एट कोसाला। सो डायग्राम में देखते हैं, वी हैव जस्ट डन मगध, ठीक है, अभी कोसाल को देखते हैं, दैट इज़ इन यूपी। मगध वॉज इन अपना क्या है ये, बिहार, ठीक है। नाउ कोसाल, कोसाल में कैपिटल क्या है यहाँ का, इट इज़ श्रावस्ती, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ, श्रावस्ती इज़ द कैपिटल ऑफ कोसाल। द रूलर was Prasenjit, who has ruled as a contemporary of Buddha, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रसन्नजीत वॉज अ रूलर हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। यहाँ पे रिवर कौन सी जाती है, सरायू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू लर्न द कैपिटल, दैट इज़ श्रावस्ती, है ना। कोसाला, तो ऐसे आप लर्न कर लो कि आप कहाँ बसते हो, कौन सी जगह पे आप बसते हो, कौन से कोसाला, कौन से जगह पे बसते हो। बसते मतलब कहाँ पे, वेयर डू यू लिव, तो हम बसते हैं श्रवस्ती में, ठीक है, श्रवस्ती, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। फिर ये हो गया। फिर प्रसन्नजीत, यू माइट बी नोइंग दिस, ये अगर बुद्धिज़्म का पढ़ा होगा तो पता होगा, बट इवन इफ नॉट, इफ़ यू डू नॉट नो, इसको ऐसे लर्न कर लो, बुद्धा, बी से पी हो जाएगा, है ना, इफ़ यू रिमूव दिस कर्व तो उससे प्रसन्नजीत। सो बुद्धा से कोई भी रिलेटेड होगा, दैट पर्सन विल बी वेरी हैप्पी, है ना, बिकॉज बुद्धा से मिल लिया उन्होंने, है ना। हैप्पी से प्रसन्नजीत, ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये पता नहीं स्पेलिंग शायद गलत है प्रसन्न के, देख लेना। सो रिवर, रिवर क्या था, सरयू। सरयू, वी हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। उसके लिए हमने अच्छे से, वी हैव डन इट प्रॉपरली विद द ट्रिक, सो यू कैन रेफर टू द ज्योग्राफी वीडियो ऑन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम फॉर दिस, ठीक है। देन इट इंक्लूडेड लुम्बिनी। लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, तो कोसाल में ही प्रेजेंट है लुम्बिनी, है ना, ये पता होना चाहिए। And then it absorbed Kasi into its territory. Kasi was also another महाजनपद, उसको अपने टेरिटरी में ओवरटुक, ठीक है। तो इसमें यू नीड टू रिमेंबर कि हाँ, गौतम बुद्ध का आपको पता ही होगा, लुम्बिनी में ही हैड बीन बॉर्न। इफ़ यू डू नॉट, मतलब अगर नहीं पता है तो इसको ऐसे लर्न कर लो, गौतम बुद्ध वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर इन बुद्धिज़्म, है ना। ही एंड इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही, इंडियन हिस्ट्री में ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर्स। टॉलेस्ट की मतलब कि वेरी रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड, और बहुत मैग्नानिमस फिगर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है। तो टॉलेस्ट फिगर उस टर्म्स में बोल रहे हैं हम, तो टॉलेस्ट से क्या हो जाएगा, लुम्बिनी, लंबे थे वो, लंबे थे, ठीक है। सो लंबे, टॉलेस्ट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो ये हो गया। और काशी के बारे में, के से कोसाला, के से काशी, सो कोसाला ब्रॉट काशी अंडर इट, ठीक है। कोसाला ने काशी को काट दिया,
ठीक है, काट के अपने अंदर ले आए, ठीक है। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर इट। सो वील बी लुकिंग एट काशी फर्स्ट। आई विल जस्ट शो यू द मैप कि काशी कहाँ पे है मैप में। सो कोशाला ये रहा, उसी के नीचे वी हैव काशी, काशी काशी, ठीक है, शायद वाराणसी वाले एरिया में रहेगा ये, है ना। ये रहा। सो दिस इज़ अगेन इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ठीक है। कैपिटल वही वाराणसी, काशी अभी भी बोलते हैं, काशी जा रहा हूँ मैं तो मतलब वाराणसी जा रहा हूँ। दिस इमर्ज एज एन अर्ली पावरफुल सिटी। रिवर पता है, काशी मतलब गंगा रिवर, है ना। It is known for textile production, and it was later absorbed by कोशाल। सो हाउ विल यू रिमेंबर टेक्सटाइल प्रोडक्शन? कि देखो काशी वाराणसी में जाते हैं, वहाँ पे सबने ऑरेंज कपड़े पहने होते हैं, है ना। ड्यू टू द मतलब हिंदुज़म ज़्यादा है वहाँ पे, तो सबने ऑरेंज कपड़े, तो ऑरेंज कपड़े का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? काशी में। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। देन वजी, वजी इज़ इन प्रेजेंट डे नॉर्दर्न बिहार, ठीक है। वृज्जी भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे नॉर्दर्न बिहार में वृज्जी या यानी क्या है, वजी, है ना। सो कैपिटल क्या है इनका? इट इज़ वैशाली। इट फंक्शनड एज अ गन संघ, दैट इज़ अ रिपब्लिक, ठीक है। अर्लियर वी वर रीडिंग अबाउट मोनार्कीज, है ना, ये वाला है रिपब्लिक है, ठीक है। सो देयर विल बी अ और देयर विल बी अ नंबर ऑफ ट्राइबल चीफ्स देयर, है ना। देयर वोंट बी अ सिंगल रूलर प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो वज्जी और वैशाली दे राइम, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट। वज्जी का क्या था कैपिटल? इट वाज वैशाली, है ना। एंड इट वाज अ रिपब्लिक। तो कैसे लर्न करोगे? वज्जी, वृद्धि हो रही है इनकी, वृद्धि मतलब कि डेवलपमेंट, ऐसे पता नहीं, इसका मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, पर वृद्धि इज़ अ हिंदी वर्ड विच मीन्स डेवलपमेंट और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो उससे यू कैन रिमेंबर कि वृद्धि मतलब आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि रिपब्लिक टाइप का कुछ होगा, समथिंग लाइक अ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो दैट वे यू कैन लिंक इट। और वज्जी से वैशाली इज राइमिंग, सो उससे कैपिटल लॉन हो जाएगा। देन द रिवर्स गंगा एंड गंडक बॉर्डर्ड द रीजन। सो एज यू माइट बी नोइंग, गंगा का ही ट्रिब्यूटरी है गंडक, और बिहार वाला एरिया तो गंगा गंडक विल बी पासिंग देयर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है? महावीरा was born at कुंदग्राम नियर वैशाली। सो दिस इज़ जो हमारे जैन तीर्थंकर थे लास्ट वाले 24th महावीर, ही वॉज बॉर्न एट मतलब ही वॉज अ पर्सन हु वॉज बॉर्न इन वैशाली। एक कुंदग्राम मतलब वज्जी के ही थे वो, ऐसे बोल सकते हैं। ही वॉज बॉर्न इन वज्जी वृज्जी। And as Buddha had been born in Kosala, कोसाला में लुम्बिनी था, वहाँ पे ही वॉज बॉर्न। सिमिलरली महावीर वॉज बॉर्न नियर वैशाली, दैट इज़ कुंदग्राम। सो वील ट्राई टू रिमेंबर दिस। देखो उनका नाम क्या है? वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, ठीक है। सो महावीर है वो, है ना। महावीर मतलब कि ही इज़ एक्सट्रीमली ब्रेव, मतलब बिग ब्रेव हुआ ना, एक्सट्रीमली ब्रेव बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली ब्रेव पर्सन क्या करेंगे? ही विल बी कमांडिंग कमांडिंग ग्राम्स, ग्राम मतलब वो विलेजेस, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर लो। कमांडिंग से कुंड ग्राम, कमांडिंग ग्राम कुंड ग्राम, ठीक है। ये यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस कि वर्धमान महावीर थे जनात्रिका क्लैन के, एंड ही वॉज बोर्न एट कुंदग्राम, दैट इज़ कमांडिंग ग्राम। सिंस ही वॉज ब्रेव सो ही यूज्ड टू कमांड द ग्राम, ऐसे लर्न करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया कमांडिंग ग्राम से कुंदग्राम, वहाँ पे ही हैड बीन बॉर्न। और यहाँ पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था। डू नॉट रिमेंबर दिस, यहाँ पे आई विल बी गिविंग यू अ डिफरेंट प्रॉपर टाइप जो लर्न कराते हैं ना, वो मैं बुद्धिज़्म जब पढ़ा रही रहूँगी, इट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर, देयर आई विल हेल्प यू रिमेंबर दिस ऑल द बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। सो डू नॉट बॉदर विद दिस ओवर हियर, ठीक है। देन यहाँ पे
महावीर का आप ये याद रखिएगा, जनात्रिका क्लैंस, तो जैन से जनात्रिका, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, जनात्रिका जैन से लिंक हो रहा है ना। वन थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर हियर इज कि कौन से उसमें आ रहा है, देखो कोशाला में वी हैड सॉरी अपना बुद्धा जी है ना, गौतम बुद्धा, एंड इन वज्जी वी हैव वो महावीर, वर्धमान महावीर, ठीक है, वो जैनिज्म वाले हैं, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो वज्जी ज से क्या हो जाएगा, जैनिज्म, सो जैनिज्म के चीफ वॉज बॉर्न हियर, ठीक है, वज्जी जे से जैनिज्म, है ना, एंड कोसाला, सो अभी बुद्धा ने क्या टीच किया था, ही हैड टॉट दैट वी शुड बी वेरी बैलेंस्ड, है ना, मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए, एंड ऐसे किसी को कोसना नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब उन्होंने सिखाया था, ठीक है। तो कोसना, ही हैड अपोज्ड कोसना एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल, ही हैड सेड कि यू शुड रिमेन बैलेंस्ड, ठीक है, तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू इट्स प्लान, जो भी, ठीक है, ये सब बोला था उन्होंने, तो उससे लर्न कर लो कोसाला, कोसने को किसने मना किया था, गौतम बुद्ध ने, ठीक है, और व्रजी जे से जैनिज्म। नाउ वी लुक एट वत्स, वत्सा वत्स इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे प्रयागराज और कौशंबी रीजन, प्रयागराज मतलब वही इलाहाबाद वाला रीजन, सो आई विल शो यू दिस टू यू इन द मैप, ये रहा, कहाँ पे है, हाँ, वत्स, ठीक है, और वत्स के पास में वही रहेगा ना, प्रयागराज, प्रयागराज पे क्या हो रहा है, संगम, है ना, तो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ कहीं संगम होना चाहिए, ठीक है, शायद मे भी, हाँ ये रहा यमुना, दिस इज द प्लेस, यहाँ पे यमुना इज देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, और फिर एक ऐसे अज्यूम करते हैं कि सरस्वती इज ऑल्सो जॉइनिंग हियर, है ना, ठीक है, तो ये है प्रयागराज, वत्स यहाँ पे है, हाँ, इनका कैपिटल क्या है, इट इज़ कौशंबी, एंड इट सर्व्ड एज अ कमर्शियल हब, ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करोगे, प्रयागराज में है ना वत्स, तो ऐसे एक तो पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि वत्स है कहाँ पे, वत्स, वत्स किसको बोलते हैं, किसी बच्चे को, है ना, और जो गुरुकुल में वो ऐसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे आपने टीवी पे भी देखा होगा ना कि वत्स आप कहाँ गए थे, वत्स मतलब स्मॉल किड और स्मॉल स्टूडेंट उसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स और गुरुकुल हमको कहाँ मिलते हैं, यू विल फाइंड दोज इन इलाहाबाद, वहाँ पे वो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, वहाँ पे काफ़ी सारा ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे लर्न कर लो, बट्स वहाँ पे गुरु वगैरह भी काफ़ी लोग रहते हैं ना, ड्यूरिंग कुंभ मेला, सो उनके काफ़ी सारे बच्चे होते हो, बच्चे नहीं चेला होता होगा, तो वत्स बोलते होंगे वो लोग उनको, ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस, प्रयागराज वत्स, और फिर कौशंबी, तो ऐसे आप इमेजिन करिए, आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं इलाहाबाद गया था, प्रयागराज गया था, और गई थी, एंड आई हैड अ डिप इन द होली वाटर, वो कॉन्फ्लुएंस पे, तो वो फिर सामने वाला क्या बोलेगा, काश हम भी जा पाते, काश हम भी जा पाते, ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि क्या है, कौशंबी से वही प्रयागराज की बात हो रही है, एंड वत्स की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट रूलर कौन थे यहाँ पे, इट वॉज उदयन, ही इज considered to be the hero of various Sanskrit dramas as well. स्वप्न वासवदत्त, ये कोई एक संस्कृत ड्रामा है, भाषा ने लिखा है, भाषा इज अ फेमस प्ले राइट, ठीक है, फिर एक प्रिया दर्शिका एंड रत्नावली ऑफ हर्षा, ऑल ऑफ दीज हैड द हीरो एज उदयन, है ना, तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, पहले तो वी हैड लर्न अबाउट उदयन, उदयन वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, है ना, एक अभी यहाँ पे क्या है, उड़ायान, मतलब कि यान उड़ा, यान इज अ व्हीकल, एयरक्राफ्ट उड़ा, ठीक है, उसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो एयरक्राफ्ट उड़ा बोल रहे हैं, ये उड़ायान, है ना, ही इज़ अ फेमस रूलर ऑफ
वत्स एम्पायर, एम्पायर नहीं, जो भी है ये महाजनपद, ठीक है। तो इनको कैसे रिमेंबर करेंगे? वत्स, ही मस्ट हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, दैट इज़ वाई ही हैज़ बिकम सो फेमस, ठीक है। गुड स्टूडेंट रहे होंगे ये, गुड वत्स रहे होंगे, सो ही इज़ नाउ फ्लाइंग हाई, देयरफॉर ही इज़ नाउ फ्लाइंग हाई, ठीक है। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस कि व्हाट्स गुड स्टूडेंट देयरफॉर ही इज फ्लाइंग हाई। और हीरो किस किस संस्कृत ड्रामा के थे? स्वप्न वासव दत्ता, तो मतलब कि सपने में भी हीरो थे वो तो लोगों के, ठीक है। देन प्रिया दर्शिका, इफ़ समवन सॉ हिम, वो अपनी वो ऐसे अज्यूम करते थे कि मैंने बहुत प्रिय चीज़ देख ली है, समथिंग लवली आई हैव सीन, ठीक है। और रत्नावली, रत्न मतलब कि प्रेशियस, समथिंग प्रेशियस, तो उनको प्रेशियस भी बोला है, ठीक है। ऐसे ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं होगी, मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ। तो ऐसे कर लो, स्वप्ना वासव दत्ता मतलब ड्रीम्स में भी हीरो है, हीरो इन द ड्रीम्स, ठीक है। देन वो लिखा था भाषा ने, है ना। सो हम लोग जब ड्रीम्स देखते हैं तो हम उसमें लैंग्वेज भी सुनते हैं कि क्या लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। फिर प्रिय दर्शिका, सो ही वॉज सो मैग्नानिमस, और इतनी बढ़िया चीज़ थी कि इफ़ एनी वन सॉ हिम दे थॉट दैट दे हैव सीन समथिंग प्रिय, लवली व्यू देख लिया है हमने कोई, ऐसा उन लोगों को लगता था, लवली व्यू, प्रिय दर्शिका, ठीक है। और रत्नावली, तो रत्नावली वॉज रिटन बाय हर्षा के बारे में के द्वारा लिखा था। सो रत्नावली, रत्न मतलब वही प्रेशियस, समथिंग प्रेशियस, सो ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी प्रेशियस, ठीक है। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। और हाउ विल यू रिमेंबर कि हर्षा ने लिखा है, हर्षा हिमसेल्फ वॉज अ रत्न, ठीक है। तो वैसे कर लो, रत्न राइटिंग और रत्न, ठीक है। सो रत्न इज समथिंग प्रेशियस, सो उदयन वॉज प्रेशियस एंड हर्षा ने लिखा था। नाउ रिवर क्या है? यमुना, हाँ हमें पता है, और इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद में देयर इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड गंगा, so naturally those two rivers will be there. Yamuna primarily will be flowing through this, and it supported trade and agriculture in this region. फिर भाषा, भाषा was a great playwright who was present in this period, ठीक है। उन्होंने 13 plays rediscover कर, नहीं, 13 of his plays have been rediscovered. So क्या क्या है? स्वप्न वासव दत्तम, चारु दत्ता, मध्यामु योग्य, व्योग है ये। फिर है, पता नहीं क्या है ये, प्रति प्रतिज्ञायु, प्रतिज्ञ प्रतिज्ञ गंधारायान, ठीक है। प्रतिज्ञ गंधारायान ऐसे करके कुछ है, ठीक है। सो वील ट्राई टू लर्न दीज नाउ। देखो, भाषा, वत्स कौन सी भाषा में हम लोग बोलते हैं वत्स किसी को? वी स्पीक दैट इन संस्कृत, ठीक है। तो ये लर्न हो जाएगा, संस्कृत में हम स्टूडेंट को वत्स बोलते हैं शायद, मेरे को श्योरली नहीं पता, बट लर्न करने के लिए कर लो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में स्वप्न वासव दत्तम, मतलब समथिंग ड्रीम्स के बारे में बात हो रही है, वही ड्रीम्स में भी ही वॉज द हीरो हु वॉज, उडायन वॉज द हीरो इवन इन द ड्रीम्स, ठीक है। तो ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं भाषा। फिर भाषा चारु दत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। इनको देखो ऐसे कर सकते हैं, हाँ उनको 4 भाषाएं आती थी, 4 से चारु दत्ता हो जाएगा, ठीक है। 4 लैंग्वेजेस ही न्यू अबाउट, ठीक है। और उसके बाद में मध्यम योग, तो हमें जो हम लोग भाषा बोलते हैं उसको मध्यम स्पीड में बोलना चाहिए, ठीक है। मध्यम स्पीड मतलब थोड़ा कम या मिडिल स्पीड में, अदरवाइज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू वोंट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ऐसे करके लर्न कर लो। मध्यम स्पीड में यू हैव टू स्पीक लैंग्वेजेस, स्पीड लैंग्वेज स्पीकिंग करना चाहिए, ठीक है। देन भाषा, मतलब भाषा मध्यम स्पीड में बोलनी चाहिए, तो मध्यम योग। और प्रतिज्ञ
प्रतिज्ञा गंधारा यान, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो प्रतिज्ञा, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इतने दिनों में ये वाली लैंग्वेज लर्न करूँगी। प्रतिज्ञा इज़ अ मतलब डिटरमाइन करते हैं ना हम लोग, इट इज़ अ गोल ऑफ सम काइंड, जैसे कुछ मतलब वो लेना कि प्रतिज्ञा लेना, ठीक है, बहुत डिटरमाइन हो जाना, है ना। जैसे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, हाँ रेजोल्यूशन विल बी द करेक्ट वर्ड। सो रेजोल्यूशन लिया है कि आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो प्रतिज्ञा ज्ञान गंधारा यान, तो हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम लोग कोई भाषा लर्न करेंगे, न्यू भाषा, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। तो ये हो गया वत्स का। नाउ वी विल बी लुकिंग एट अंगा। सो अंगा कहाँ पे है, एक सेकेंड, ठीक है। अंगा इज़ इन प्रेजेंट डे ईस्टर्न बिहार एंड पार्ट्स ऑफ झारखंड एज वेल। सो एज यू माइट बी सीइंग, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है ना, यहाँ पे पूरा सेंटर्ड है महाजनपदास, ठीक है। प्राइमरीली इट इज़ ओनली हियर ओनली, यहाँ पे देखो इतने सारे महाजनपद हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर लुकिंग एट अंग, इट इज़ इन बिहार एंड झारखंड, पार्ट्स ऑफ झारखंड, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अंग का कैपिटल क्या है, चंपा। चंपा इज़ द कैपिटल एंड इट फंक्शन एज अ मेजर पोर्ट सिटी। एंड रिवर कौन सी पास हो रही है यहाँ से, अगेन चंपा। एंड दिस चंपा रिवर वॉज ऑल्सो पासिंग थ्रू मगध का कैपिटल, नहीं मगध के थ्रू, है ना। चंपा वॉज ऑल्सो पासिंग थ्रू मगध, ठीक है। तो ऐसे आप इमेजिन करिए, चंपा चंपा चमेली, चंपा इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लावर। लेट मी जस्ट चेक उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं चंपा को, चंपा ही बोल सकते हैं, ठीक है। चंपा इज़ अ फ्लावर, चंपा फ्लावर। मगध वॉज अ वेरी मतलब बड़ा एम्पायर था, बन गया था बाद में, तो वहाँ पे बहुत सारे चंपा फ्लावर्स थे, ठीक है। सिमिलरली चंपा फ्लावर्स और कहाँ पे थे, अंग पे। अंग मतलब इफ़ यू माइट हैव सीन लेडीज़, लेडीज़ क्या करते हैं अपने हेड पे, हेड इज़ एन अंग, ऑर्गन है ना, अंग मतलब ऑर्गन, हेड पे वो अपना फ्लावर लगा लेते हैं चंपा का, ठीक है। सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अंग मतलब हेड के ऊपर फ्लावर लगा के घूम रहा है। एंड दिस फंक्शन एज अ मेजर पोर्ट सिटी। River वही Champa near Ganga. It flourished as a commercial center connecting to Suvarnabhumi, that is साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया को स्वर्ण भूमि बोलते थे पहले, है ना। एंड इट वॉज लेटर एनेक्स्ड बाय मगध। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दीज महाजनपद्स वर एनेक्स्ड बाय मगध, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये रिमेंबर करना है कि फ्लावर, और बिहार झारखंड एरिया में, सो इट इज़ अ मेजर पोर्ट सिटी बिकॉज इट वॉज ऑन द रिवर चंपा, ठीक है। तो कैसे लर्न करेंगे कि पोर्ट सिटी है, आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये चंपा लगा के कोई लेडी, शी इज़ गोइंग ऑन अ शिप, ठीक है। ये फ्लावर लगाया हुआ है एंड इसको वो टाइटैनिक में देखा होगा आपने, वो शायद फ्लावर लगा के घूमते रहती थी बालों में, ठीक है। तो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि वो शिप पे घूम रही है कोई पोर्ट पे, है ना। तो ये हो गया। और स्वर्ण भूमि, डू रिमेंबर कि स्वर्ण भूमि किसको बोलते थे, साउथ ईस्ट एशिया को, ठीक है। एंड सिंस इट इज़ इन द ईस्टर्न पोर्शन, तो वो कनेक्ट करता था स्वर्ण भूमि को, और मतलब गोल्डन, भूमि मतलब गोल्डन लैंड, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया में हमें पता है सनलाइट पहले जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इफ़ यू रीड जोग्राफी, है ना। तो इंडिया से पहले सनराइज़ हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। सो गोल्डन आवर्स वहाँ पे पहले आ जाएंगे, मतलब सनलाइट वाले, ठीक है। सनलाइट पहले आ गया तो मतलब गोल्डन हो गया वहाँ पे पूरा, तो स्वर्ण भूमि, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मल्ला। मल्ला कहाँ पे है, इट इज़ इन प्रेजेंट डे ईस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न बिहार। सो वील सी दिस ऑन द मैप अगेन। मल्ला ये रहा, पूरा नेपाल में जा रहा है ऑलमोस्ट, पता नहीं, ठीक है। मल्ला यहाँ पे है, ईस्टर्न यूपी या बिहार बोला है, एंड ऑलमोस्ट इट इज़ टचिंग नेपाल, यू सी इट देयर, ठीक है। तो यहाँ का कैपिटल क्या है, कैपिटल इज़ कुशीनारा, और पावा भी बोलते हैं, वेट अ सेकेंड, कुशीनारा या पावा इज़ द कैपिटल।
these two were the capitals and they functioned as Gansang. Again this was also a republic. ठीक है, इससे पहले कौन सा रिपब्लिक देखा था हमने? वत्स, नहीं वत्स नहीं था, ये था वज्जी, वृज्जी। सो जो जैन थे हमारे महावीर, ही वॉज बोर्न इन अ रिपब्लिक। ठीक है, सो अलग से वील अगेन डू इट कि कौन से रिपब्लिक है इन सब में से। ठीक है, तो मल्ला कैपिटल क्या है? कुशीनारा एंड पावा फंक्शन एज गनसंग रिपब्लिक। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? मल्ला मतलब इनके पास में काफ़ी माल है, माल मतलब गुड्स, दे आर वेरी रिच। ठीक है, तो रिच लोग हैं, ऐसे ही बस लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। काफ़ी माल है तो मल्ला गुड्स हैं। सो अगर बहुत सारा सामान है इनके पास में तो दे विल बी वेरी खुश। खुश मतलब हैप्पी, दे विल बी वेरी हैप्पी। तो कुशीनारा हो गया। ठीक है, और पावा अ, तो वो लोग ऐसे रिच थे और सब कुछ था तो वो लोग पावा सूप काफ़ी पीते थे। ठीक है, ये पावा सूप होता है एक, है ना, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, तो काफ़ी खुश भी थे और रिच थे तो पावा सूप पीते थे रोज़ रोज़। ठीक है, फॉर गुड हेल्थ। सो ये हो गया। नाउ वी लुक एट द रिवर। रिवर क्या है यहाँ पे? रिवर है राप्ती। राप्ती वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लर्न कर लो, मल्ला रिच किया था तो रिच से राप्ती, आर आर। ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, देन यू हैव बुद्धा। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा। तो ये हमें पता ही है कि ही हैड अटेंड महापरिनिर्वाण नियर कुशीनारा, बट इफ़ यू हैव टू रिमेंबर इट तो इसको कैसे करेंगे? देखो, महापरिनिर्वाण क्या होता है कि फाइनल लिबरेशन, मतलब कि डेथ ऑफ द पर्सन। सो ही हैड डाइड हियर, है ना, कुशीनारा में। सो डेथ के बाद में बुद्धा को बहुत सारा हैप्पीनेस मिल गया बिकॉज ही बिकेम, पता नहीं क्या, वो मुक्त हो गए। ठीक है, सो ऐसे लर्न कर लो, महापरिनिर्वाण, ही गॉट निर्वाण सो ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर डेथ। महापरिनिर्वाण को डेथ को बोलते हैं, बुद्धा की डेथ को। सो ही बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज ही अटेंड निर्वाण, फाइनल चीज़ हो गया उनके साथ। फाइनल ही वेंट अवे, ही हैड अटेंड निर्वाण एंड ही वॉज he got independence from the cycle of birth and death। तो हैप्पीनेस हो रही थी उनको, है ना, इंडिपेंडेंस फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो ही बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक है, सो उससे लर्न हो जाएगा, खुशीनारा में उनको महापरिनिर्वाण मिल गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अभी फिर कुरु के बारे में देखते हैं। कुरु इज़ इन प्रेजेंट डे दिल्ली, दिल्ली हरियाणा वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे है कुरु। सो हरियाणा से आप यू कैन रिमेंबर इट, कुरु। ठीक है, ये रहा, है ना। अभी इसको देखते हैं, कुरु का कैपिटल क्या है? देयर कैपिटल्स आर इंद्रप्रस्थ एंड हस्तिनापुर। ठीक है, और इनको हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। और ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो इंद्रप्रस्थ। सो यू माइट बी नोइंग कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में आने लग गया ना, ये नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा, हरियाणा वगैरह कहाँ पे है? इट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, है ना। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया में और क्या चीज़ आती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, अभी वो ज्योग्राफी पढ़ा था तो याद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ पे आती हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में क्या होता है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टॉर्म और ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आ गया, और वेरियस मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इंद्र देवता इज़ रिलेटेड टू ऑल दिस, है ना। इंद्र देवता इज़ रिलेटेड टू, लेट मी चेक किस चीज़ के हैं वो गॉड। इंद्र गॉड इज़ रिलेटेड टू, वो एक गॉड ऑफ थंडर बोलते हैं इनको, गॉड ऑफ थंडर, लाइटनिंग, रेन एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस, गॉड ऑफ थंडर। ठीक है, तो हरियाणा नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो इंद्र, इंद्र गॉड ऑफ थंडर इज़ प्रेजेंट देयर। ठीक है, फिर हस्तिनापुर। सो
हरियाणा, हरियाणा में यू माइट बी नोइंग कि वहाँ पे रेसलिंग का काफ़ी है, इट इज़ क्वाइट इन वोग। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो काफ़ी सारे फीमेल रेसलर्स हैं, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम हरियाणा ओनली। तो रेसलिंग में क्या करते हैं, हाथ से दे टैकल ईच अदर, है ना, हाथों से एक दूसरे को टैकल करते हैं। ठीक है, तो उससे लर्न कर लो, हाथ हाथ से हस्तिनापुर, और वही हाथ से टैकल करना, दंगल मूवी वगैरह हरियाणा में ही है पूरा, है ना, हाथ से टैकल करते हैं हरियाणा वाले लोग, सो हस्तिनापुर। ठीक है, रिवर्स क्या है यहाँ पे, ये पता है, ये हरियाणा वेस्टर्न यूपी में गंगा यमुना ही रहेंगी मेन। ठीक है, उनका ही कैचमेंट एरिया है पूरा। ठीक है, देन इट emerged एज अ सेंटर ऑफ लेटर वैदिक कल्चर। ठीक है, तो ये ऐसे जनरल सा कुछ भी दिया है। नेक्स्ट देखते हैं पंचाल। पंचाल इज़ इन प्रेजेंट डे वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी। ठीक है, तो वील सी इट ऑन द मैप। ये रहा पंचाल, कुरु पंचाल साथ साथ में है ना। ये आपने सुना भी होगा कुरु पंचाल, तो पंचाल इज़ अगेन वेस्टर्न यूपी। ठीक है, तो इसके बारे में ये रहा। पंचाल का कैपिटल क्या है, कैपिटल इज़ अहिच, अहिच छत्र, नॉर्थ में। ठीक है, अहिच छत्र, और कंपिल्य साउथ में। सो इट हैड टू कैपिटल्स। अहिच छत्र मतलब छत, छत कहाँ होती है, नॉर्थ में होती है ना, छत इज़ इन द नॉर्थ, एंड काम कहाँ करते हैं हम लोग, साउथ में, पता नहीं कैसे कर सकते हैं। काम पिल्य, देखो छत नॉर्थ में है, काम हम लोग साउथ में बैठ के करते हैं। मतलब यू माइट हैव सीन, घर में क्या है, ये सपोज़ किसी का रूम है, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर पे हम लोग बैठ के काम करते हैं, फ्लोर पे या जो भी टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑन द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द रूम, वेयर एज नॉर्थ में क्या है, एक तो छत है ना, ये छत है, और उसके अलावा फ़ैन वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है, so ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस। अहिच छत्र वॉज ऑन द नॉर्थ, एंड काम पिल्य, काम हम लोग नीचे बैठ के कर रहे हैं साउथ में। ठीक है, और पंचाल क्या हो जाएगा, इट इज़ प्रेजेंट डे। हाँ, पंचाल को हमको लिंक करना है कैपिटल्स से, तो ऐसे कर लो कि किसी का घर है वो 5 BHK है ना, और उसी के रूम्स की हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ में देयर इज़ अ छत, साउथ में यू कैन सिट एंड डू योर वर्क। ठीक है, ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस पंचाल, मतलब 5 BHK का घर है, वहाँ ऐसे रूम है। देन गंगा, गंगा पासिस थ्रू इट। ठीक है, तो वो वहाँ पे वही होगी, है ना, यूपी में। देन इट कंटेन कन्नौज एज वेल, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कन्नौज जो है दैट वाज इन पंचाल। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे, कन्नौज, तो ऐसे लर्न कर लो मौज से, है ना, मौज राइम्स विद कन्नौज। मौज मतलब कि इंजॉइंग योर सेल्फ, मौज। सो हम लोग अपना रूम में वी इंजॉय आवर सेल्स, बिकॉज रूम में ठीक रहता है ना कि अपना प्राइवेसी है। सो मौज मतलब कि इंजॉय, सो यू इंजॉय योर सेल्फ इन योर हाउस, तो 5 BHK वाले हाउस में यू इंजॉय। ठीक है, तो कन्नौज मौज। ठीक है, देन सूरसेना, सो सूरसेना इज़ इन प्रेजेंट डे मथुरा वाला रीजन, है ना। आई विल जस्ट शो इट टू यू, ये शूरसेना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, शूरसेना या सूरसेना प्रेजेंट डे मथुरा में है। कैपिटल मथुरा, रिवर यमुना रिवर जाती है, इट द रीजन इज एसोसिएटेड विद कृष्णा। हाँ, मथुरा का पता ही है, वो कृष्णा जी है ना, एंड बुद्धा हैड ऑल्सो विजिटेड मथुरा। ठीक है, और इनको कैसे लर्न करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, मथुरा में ना मंकीज़ काफ़ी होते हैं, एज़ फार एज़ आई नो, मेरठ मथुरा में देर आर अ लॉट ऑफ मंकीज़। तो मंकीज़ की क्या होता है, सेना होती है, वानर सेना। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि शूरसेना इज़ इन मथुरा। ठीक है, और यमुना रिवर इज़ पासिंग थ्रू इट, बिकॉज इट इज़ इन थोड़ा हरियाणा साइड आ गया ना, तो यहाँ पे यमुना पास हो रही है।
देन क्योंकि यूपी वगैरह में तो यमुना becomes a tributary of Ganga, so Ganga is the main one there. Whereas थोड़ा सा लेफ्ट western portions में you have Yamuna. Now this region is associated with Krishna, वो पता है हमें. Then Gandhar. Gandhar is in present day पाकिस्तान, है ना, ये पता होगा आपको. ये यहाँ पे है, ये रहा. ठीक है, और इसको लर्न कैसे करेंगे? गंधार, या तो गंदा करके आप ठीक है, गंदा वहाँ पे गंदा है, पाकिस्तान है, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं. या फिर वैसे तो गिलगित बाल्टिस्तान ऊपर है, बट ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान वाली साइड पे कहीं पे है. ठीक है, तो ये रहा गंधार, थोड़ा गंदा रहेगा बिकॉज ये ऐसे मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना. गंदा बिकॉज इट इज़ इन पाकिस्तान. ठीक है, कैपिटल क्या है? तक्षशिला. इट डेवलप्ड एज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग. ठीक है, तो तक्षशिला इज़ अ वेरी फेमस स्पॉट, यू माइट बी नोइंग कि वो गंधार का ही कैपिटल है. इफ़ यू डू नॉट नो, जस्ट लर्न इट बाय दिस निमोनिक जीटी. ठीक है, जीटी लेना ऐसे होता था ना कॉलेज में, जीटी ले रहे हैं, तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं. गंधारा, तक्षशिला. ठीक है, और रिवर्स क्या क्या है यहाँ पे? इंडस एंड काबुल रिवर फ्लो थ्रू दिस. इंडस का तो पता है हमें, वो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में है, नॉर्थ में है ना, लद्दाख के थ्रू इट एंटर्स दिस थिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मेन रिवर इज़ इंडस, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट यू माइट बी नोइंग काबुल. काबुल कहाँ से आती है? वो अफ़गानिस्तान साइड से. एंड इनफैक्ट काबुल रिवर कहाँ से आती है? वेयर एज काबुल इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान. ठीक है, तो उससे लर्न कर सकते हैं कि द रिवर्स इंडस एंड काबुल फ्लो थ्रू इट. फिर स्कॉलर क्या है यहाँ पे? पानिनी वॉज एसोसिएटेड विद दिस रीजन. तो तक देखो, पहले तो तक्षशिला कैसे लर्न करेंगे हम लोग? इट इज़ अ कैपिटल. एज यू माइट बी नोइंग, पाकिस्तान का इकोनॉमी इज़ वेरी, मतलब इट इज़ अंडरगोइंग अ वेरी टफ फेज. ठीक है, तो इकॉनमी पुअर चल रही है, तो मेन रीज़न क्या होगा? उनका टैक्सेशन सिस्टम विल बी पुअर. ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम वोंट बी अप टू द मार्क, मतलब कि देयर मे बी अ लॉट ऑफ वो सब हैपनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, ये सब हो रहा हो, टैक्स इवेजन काफ़ी हो रहा होगा. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर, टैक्स ख़राब रहेगा, गंदा गंदा रहेगा पाकिस्तान का. ठीक है, देन टैक्स सिस्टम विल बी बैड ऑफ पाकिस्तान. फिर इंडस काबुल रिवर्स तो हो गया लॉन. स्कॉलर कौन है? पानिनी. पानिनी उन्होंने ही हैड रिटन महाभाष्य एंड अष्टाध्यायी. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, पानिनी, पानी, पानी गंदा हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, तो उससे पानी गंधारा हो गया. ठीक है, पानी गंदा हो जाता है, पानी नहीं गंधारा. देन महाभाष्य एंड अष्टाध्यायी, इनको हमको वी हैव टू लिंक इट विद पानिनी. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग अ लॉट, अगर आप बहुत ज़्यादा भाषा बोल रहे हो, कोई भाषा बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, देन यू विल रिक्वायर पानी इन बिटवीन, है ना, वाटर पीना पड़ता है. व्हेन समवन इज गिविंग अ लेक्चर, बीच बीच में पानी पीना पड़ता है, तो उससे हो जाएगा महाभाष्य. महाभाषण दिया कहीं पे या भाषा बोल रहे हैं, तो भाषण के बीच में यू हैव टू ड्रिंक वाटर. देन अष्टाध्यायी, सो 8 अध्याय है उसमें, तो कैसे लर्न करेंगे? ऐसे पानी से लर्न कर लो. अष्ट ध्यान, 8 पानी. आप ऐसे इमेजिन करो कि एक रिवर है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, वो 8 के फॉर्म में, 8 के शेप में इट इज़ फ्लोइंग. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. तो ये दोनों भी हो गया. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट अवंती. अवंती इज़ इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. ठीक है, सो अवंती का आपने सुना होगा दैट आई थिंक अशोक वॉज द गवर्नर हियर फॉर सम टाइम, है ना, जब मगर वो मौर्यन एम्पायर पूरा एक्सपांड हो गया था उसके टाइम पे, व्हेन ही हैड नॉट बिकम द रूलर, तो वो यहाँ उज्जैन साइड, अवंती साइड, ही वॉज द गवर्नर. ठीक है, तो वैसे इसको लर्न करते हैं. अवंती कैपिटल है उज्जैन, महिष्मती भी है कैपिटल. ठीक है, वी विल सी दिस ऑन द मैप. ये रहा अवंती. ठीक है, एमपी साइड में है ये, है ना.
ठीक है। सो उज्जैन इज़ ऑन द नॉर्थ एंड साउथ में है महिष्मती, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी। सो इसको आप वैसे ही लर्न कर लो। मध्य प्रदेश में क्या होता है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल मतलब ब्लैक मिट्टी, ठीक है। तो ब्लैक मिट्टी से महिष मट्टी, मट्टी, मट्टी कहाँ है, साउथ में, इट इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, साउथ में मट्टी है, सॉइल है, ठीक है। अवंती, अवंती भी मिट्टी से कर सकते हैं लिंक, है ना। और फिर उज्जैन, उज्जैन वैसे ही लर्न हो जाएगा, उससे अवंती वाले रीजन में ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में उज्जैन वॉज द मेन फोकस, वहाँ पे अशोका वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो अशोका से लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो हो गया अवंती मिट्टी, वहाँ पे महिष मट्टी है नीचे, साउथ वाला कैपिटल, और नॉर्दर्न कैपिटल इज़ उज्जैन, जहाँ पे अशोका वॉज द गवर्नर फॉर सम टाइम। देन रूलर कौन थे यहाँ के, द रूलर वॉज प्रद्योत, प्रद्योत थे रूलर। और हाउ विल यू रिमेंबर दिस, मिट्टी, ब्लैक सॉइल में हम लोग पैडी लगाते हैं, पैडी इज़ राइस, है ना। तो पैडी से प्रद्योत, ठीक है। और रिवर पता ही है, एमपी में नर्मदा है, ठीक है, वो हो जाएगा। इट acted as a major rival of Magध. So this thing you should be knowing कि Avanti was the one who was able to stand up to Magध primarily because of the distance, according to me. एक तो बहुत distance पे है, so they had time to fortify their area. So it was one of the Mahajanpadas which was standing up to Magध, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि अवंती वॉज एन, क्या ए से क्या आएगा, एंटागोनिस्ट होते हैं ना, एक तो प्रोटागोनिस्ट होता है, देन एक एंटागोनिस्ट। तो मगध के लिए एंटागोनिस्ट वॉज मगध, सॉरी अवंती, ठीक है। ए से एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट का वैसे मीनिंग क्या होता है, इट इज़ रेफरिंग टू अ पर्सन, विलन जो होता है ना मूवीज़ में, वो, ठीक है, विलन टाइप मूवीज़ में। और प्रोटेगोनिस्ट इज़ द मेन हीरो, है ना। यहाँ पे एंटागोनिस्ट इज़ अवंती, मगध का एंटागोनिस्ट इज़ ए से अवंती, ए से एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंड इट डेवलप्ड एज अ बुद्धिस्ट सेंटर। तो यहाँ पे वही है, सांची स्तूप वगैरह भी इधर कहीं पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। देन वी आर लुकिंग एट असक, अश्मक, ठीक है। सो असक या आश्मक इज इन प्रेजेंट डे गोदावरी वैली, महाराष्ट्र में, ठीक है। विल जस्ट सी इट यहाँ पे, ये रहा अश्मक। कैपिटल क्या है इनका, प्रतिष्ठाना या पोटाना। सो ठीक है, इसको ऐसे लर्न कर लो, अस्मक को आस्क से लर्न कर सकते हैं ना, या हाँ आस्क कर लो। तो समवन इज आस्किंग कि गॉड कहाँ पे है, और इज देयर एनी गॉड और नॉट। तो गॉड के ऊपर क्वेश्चंस कोई आस्क कर रहा है, तो गॉड से गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी कैचमेंट एरिया में है, ठीक है, गोदावरी वैली में, ठीक है। ये हो गया आसक, गॉड, गोदावरी, ठीक है। देन प्रतिष्ठाना। सो प्रतिष्ठा का मीनिंग क्या होता है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का लिटरल मीनिंग होता है डिग्निटी, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब। तो अगर किसी के पास ज़्यादा ही डिग्निटी है, इफ दे आर ईगोइस्टिक, देन दे वोंट बी आस्किंग एनी क्वेश्चंस, तो दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे कुछ भी करके बना के यू कैन लर्न दिस, ये ज़्यादा प्रतिष्ठा है किसी के पास में, दे वोंट बी आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। आस्क से आस्क, आसक, और प्रतिष्ठा से डिग्निटी, ठीक है। नाउ इट स्टूड एज द ओनली महाजनपद साउथ ऑफ द विंध्या रेंज, है ना। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि विंध्या, सतपुरा रेंज का जो विंध्या रेंज है उसके साउथ में देर इज़ ओनली वन महाजनपद, एंड दैट इज़ आसक। एंड ये गोदावरी
के रीजन में था, गोदावरी वैली में। प्रतिष्ठाना का पोटाना, दीज आर राइमिंग, तो ऐसे भी लर्न हो जाएगा कि कुछ भी है, इन दोनों में से कोई भी कैपिटल हो सकता है, ठीक है। देन छेदी, छेदी इज़ इन प्रेजेंट डे ईस्टर्न एमपी, ठीक है। सो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ एमपी में यू हैव छेदी। कैपिटल क्या है, शुक्तिमती, रिवर केन जाती है वहाँ से, और रूलर है शिशुपाल, हु इज़ द राइवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो छेदी को देखते हैं, ईस्टर्न एमपी में है, ये रहा, ठीक है। छेदी, तो ऐसे छेद है एमपी में, देयर इज़ अ होल, ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हैं। हम देखते हैं, रुक जाओ। हाँ, इसको ऐसे रिमेंबर कर लो कि एमपी का मैप कैसा है, ऐसे ऐसे है ना, एंड इट इज़ इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ एमपी, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे है, इस पोर्शन में मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि इधर कोई छेद है, ठीक है। तो छेदी वैसे लर्न कर लो एमपी के मैप से, छेदी। और शुक्तिमती, तो ऐसे हमें शक हो रहा है कि ये छेद कैसे हुआ, है ना, शक होना कि छेद कैसे हुआ, ठीक है। तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, छेदी, शक्तिमती। या फिर ऐसे लर्न कर लो, शक की जगह शक्ति, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की वजह से, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इफ़ यू वांट टू मेक अ होल इन समथिंग, ठीक है। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। रिवर क्या है, केन, है ना। तो केन रिवर यहाँ से फ्लो करती है, तो केन कहाँ पे, के से कहाँ, कहाँ पे हुआ है छेद, ठीक है। तो ऐसे भी यू कैन रिमेंबर दिस। और शिशुपाल, सो पाल को लर्न करना है ना, ठीक है। तो इनको कैसे लर्न करेंगे, रूलर थे, ही वॉज अ रूलर, सो ही वॉज अ, पाल के ऑपोजिट थे कृष्णा के, ठीक है। ही वॉज अ राइवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। शिशुपाल वॉज नॉट अ पाल, पाल मतलब कि वो फ्रेंड को बोलते हैं। सो ही वॉज नॉट अ फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा बट ही वॉज अ राइवल इंस्टेड, ठीक है। तो इनके नाम के ऑपोजिट थे वो। और शिशुपाल, पाल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो फ्रेंड्स होते हैं उनको, उनके बीच में दरार नहीं आती है, दरार से यू कैन रिमेंबर छेद, छेद नहीं आता है फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी बना के यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये भी हो गया। नाउ वी लुक एट मत्स्य। सो मत्स्य कहाँ पे, इट इज़ इन द प्रेजेंट डे जयपुर अलवर रीजन, तो राजस्थान साइड पे है ये। सो हाँ, यहाँ पे मत्स्य, ठीक है। सो दिस इज़, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो राजस्थान साइड में तो वी जनरली एसोसिएट राजस्थान विद डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में फिशेस तो होते नहीं हैं, है ना। तो ये आयरॉनिकल है कि वहाँ का जो जगह का नाम क्या है, मत्स्य, मत्स्य शायद फिशेस को बोलते हैं, फिश को, ठीक है। तो इट इज़ आयरॉनिकल बिकॉज राजस्थान में तो कोई फिश है नहीं, है ना। ये बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ। फिर कैपिटल क्या है, विराट नगर, एंड रिवर चंबल, चंबल पता है हमें राजस्थान से, इट गोज़ फ्रॉम एमपी, इट गोज़ इनटू राजस्थान, ठीक है। सो चंबल का पता रहेगा। विराट नगर को लर्न कर लेते हैं मत्स्य से कंपेयर करके। सो हाँ, वो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ये अर्जुन थे ना जो ऐसे क्या, फिश की आई में ही हैड पुट एन आरो, ठीक है। सो इट मे हैव बीन अर्जुन, है ना। सो दैट शोड हिज फोकस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। एंड वन मोर फिगर इन प्रेजेंट टाइम्स हु इज नोन फॉर हिज फोकस एंड डिटर्मिनेशन कुड बी विराट कोहली, ठीक है। सो ही इज़ वेरी फोकस्ड जस्ट लाइक अर्जुन वॉज फोकस्ड अपॉन द आई ऑफ द फिश, वैसे ये भी फोकस्ड है। तो विराट से विराट नगर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया मत्स्य, फिश, फिश से विराट नगर कर लो फोकस्ड। और चंबल, चंबल रिवर तो पता ही है राजस्थान में है, ठीक है। देन लास्ट क्या बचा था, कम्बोज। सो कम्बोज कहाँ पे है, दिस इज़ इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, है ना।
प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रीजन में, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया। सो आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये रहा कम्बोज, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है देखते हैं। सो द कैपिटल इज़ राजपुरा और पुंछ। पुंछ अभी तो हमारे यहाँ पे है, जम्मू के पास में है ना। बट एंड दिस हैड बिकम वेरी फेमस अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। देयर वाज अ लॉट ऑफ शेलिंग विच हैड टेकन प्लेस इन पुंछ सिटी, ठीक है। तो उससे ये आपको याद रहेगा, है ना। कम्बोज अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और पुंछ में, है ना। तो हाँ, इसको ऐसे लर्न कर लो। पुंछ में क्या, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इट हैड बिकम वेरी फेमस। सो इसको कम्बोज, मतलब हमारे पास कम बोझ नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान का बहुत बड़ा बोझ है। बोझ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शायद, ठीक है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा बोझ है, बोझ से कम्बोज से बोझ। और उन्होंने इतना बोझ दिया हमें, वी हैड टू डू ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर में पुंछ लिंक कर सकते हो आप, ठीक है। और राजपुरा इज़ ऑल्सो अनदर नेम फॉर पुंछ, ठीक है। ये हो गया। और रिवर क्या है वहाँ पे, इंडस रिवर ही है मेन, तो वो हो जाएगा, है ना। और ऐसे, और राजपुरा को लर्न करने के लिए राजा के ऊपर भी काफ़ी बोझ होता है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एवरी किंग, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा राजपुरा। और पुंछ हुए पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। सो ये हो गए, वी हैव डन ऑल द महाजनपदास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, these are the 16 महाजनपदास, ठीक है। तो दिस वाज इम्पोर्टेंट, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। नाउ वी लुक एट द राइज ऑफ मगध एम्पायर। सो क्या हुआ, ये तो सारे हमारे महाजनपद थे, बट वन ऑफ द महाजनपद दैट इज़ द मगध, वो इट ओवर टाइम इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो बाय द 4th सेंचुरी BC कंटिन्यूस इंटरस्टेट वॉरफेयर होता रहा ये महाजनपद के बीच में, and thus it became unsustainable for smaller monarchies and gunsungs such as Vaji or Mala. These were the gunsungs, मतलब रिपब्लिक्स थे, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक कि कौन कौन रिपब्लिक हैं महाजनपदा एरा में। रिपब्लिक्स इन महाजनपदास, देखो 16 मेजर महाजनपद थे। उसके अलावा देवर वेरियस स्मॉलर महाजनपद एज वेल, ठीक है। जैसे लिच्छावी, भागा, कालम, जनात्रिका, है ना, ये सब। तो जो मेजर महाजनपद थे उनमें देयर वर ओनली 2 मेजर रिपब्लिक्स, वन वाज वाजी एंड द अनदर वन वाज माला, ठीक है। एंड वी हैव रेड अबाउट दोज अर्लियर एज वेल, ठीक है। तो वाजी एंड माला वर द 2 मेजर रिपब्लिक्स, ठीक है। तो वाजी में वो थे हमारे जैन महावीर, वर्धमान महावीर। और माला में माल, ऐसे हमने माल से लर्न करा था कि दे हैड अ लॉट ऑफ गुड्स, दे वर वेरी रिच, है ना, उससे लर्न किया था। तो कैसे लर्न करेंगे, रिपब्लिक में, रिपब्लिक इज़ जनरली मोर सक्सेसफुल, है ना। इट इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ बीइंग, मॉडर्न वे ऑफ गवर्नेंस, है ना। तो वहाँ पे इट इज़ सक्सेसफुल, देयरफॉर उनके पास माल बहुत सारा होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ रिपब्लिक। सिमिलरली वाजी, जैन का आपने सुना होगा, दे देयर कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वहाँ पे प्राइमरीली ऐसे अपनी कम्युनिटी का हेल्प कर रहे हैं, ये सब बहुत होता है जैन्स में। तो जैन में कम्युनिटी है, रिपब्लिक में भी देयर विल बी अ कम्युनिटी विच विल बी रूलिंग द इंटायर टेरिटरी, ठीक है। देयर वोंट बी अ सिंगल पर्सन। तो वैसे लोन हो जाएगा वज्जी जैन कम्युनिटी से, कम्युनिटी से रिपब्लिक। और मल्ला, माल मतलब गुड्स काफ़ी है, बिकॉज दे विल बी रिच बिकॉज दे आर अ रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हो गया। Now, Magad emerged as the most powerful Mahajanpad, dominating northern India and laying the foundation for of the first Indian Empire. ठीक है, so it dominated, वही मगध dominated northern India and laid the foundation of the Indian Empire. ठीक है, मगध का जो राइज था, it was due to its strategic location between Ganga and Son rivers.
ठीक है, देयर वॉज हाँ, गंगा और सोन के बीच में था। वी हैड रेड देयर वर 4 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट, गंगा, सोन, गंडक एंड चंपा। ठीक है, दे हैड एक्सेस टू रिच आयरन डिपॉजिट्स, आयरन ओर डिपॉजिट्स, बिकॉज छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में थे। सो आयरन ज़्यादा है तो दे कैन ईजिली मेक अ लॉट ऑफ आयरन टूल्स, आयरन वेपनरी काफ़ी बना सकते थे। एंड सिंस दे वर नियर झारखंड वगैरह में एलिफेंट्स काफ़ी है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ वॉर एलिफेंट्स वॉज देयर। दे हैड अ वेरी हाईली एफिशिएंट रेवेन्यू एंड मिलिट्री सिस्टम एज वेल। ठीक है, प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी थी उनके पास। देयरफॉर ये मगध एम्पायर वॉज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, तो मगध एम्पायर में देयर वर वेरियस डायनेस्टीज विच केम इनटू बीइंग, है ना। सो देयर वॉज हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनागा आ गई, फिर नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सब आते रहे। सो आई हेल्प यू लर्न दीज। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्रोनोलॉजी लर्न कर लेते हैं कि मगध में कौन सी डायनेस्टीज आई थी। ठीक है, सो डायनेस्टीज ऑफ मगध, उसके लिए देयर इज़ अ ट्रिक। ये है डायनेस्टीज ऑफ मगध। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटे डायनेस्टीज थे, देयर वर दीज टू स्मॉल डायनेस्टीज, वन वॉज बृहद्रथ, द अदर वन वॉज प्रद्योत डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी मेजर वाली आई, वी हैड हर्यंका, देन यू हैड शिशुनागा, देन नंदा, फिर मौर्याज केम इनटू बीइंग, इवन दे वर सेंटर्ड अराउंड मगध ओनली। उसके बाद में शुंगा, फिर कान्वा और फिर गुप्ताज केम। गुप्ता का भी कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, है ना। सो देयर इज़ अ निमोनिक फॉर रिमेम्बरिंग दिस, मतलब ये क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। दे में आस्क कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया, एंड विच वन बिलोंग टू मगध वाला रीजन, मगध की डायनेस्टी कौन सी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे लर्न करेंगे। द निमोनिक इज बिग प्राउड हंग्री स्टूडेंट्स, दे नीड मोर स्वीट, खीर एंड गुलाब जामुन। ठीक है, तो बिग से बी, बिग प्राउड हंग्री स्टूडेंट्स नीड मोर स्वीट, खीर, गुलाब जामुन। बिग के बी से वी हैव बृहद्रथ, बिग प्राउड के पी से वी हैव प्रद्योत, बिग प्राउड हंग्री के एच से वी हैव हर्यंका। देन उसके बाद में स्टूडेंट्स, बिग प्राउड हंग्री स्टूडेंट्स के एस से यू हैव शिशुनागा। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स के बाद में स्टूडेंट्स शिशु ऐसे लर्न कर सकते हैं ना, शिशु को ही स्टूडेंट बोलते हैं शायद, पता नहीं। ठीक है, शिष्य, है ना, वो हो गया। फिर बिग प्राउड हंग्री स्टूडेंट्स नीड के एन से क्या आएगा, नंदा डायनेस्टी। बिग प्राउड हंग्री स्टूडेंट्स नीड मोर से मौर्य, है ना। दे नीड मोर स्वीट से शुंगा, स्वीट खीर से कान्वा, के से खानवा, और फिर लास्ट में गुलाब जामुन से गुप्ता। ठीक है, सो बिग प्राउड हंग्री स्टूडेंट्स नीड मोर स्वीट खीर, गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये हो गया बृहद्रथ, प्रद्योत, इनके नाम याद कर लेना। बृहद्रथ है सबसे पहले, देन प्रद्योत, दीज वर वेरी स्मॉल डायनास्टीज। उसके बाद बड़ी वाली स्टार्ट हुई, हर्यंका, शिशुनागा, नंदा, मौर्य, शुंगा, कान्वा एंड गुप्ता। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अभी वी लुक एट दीज डायनेस्टीज, यहाँ पे थोड़ी सी दी है इम्पॉर्टेंट वंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव हर्यंका, कहाँ से, बिग प्राउड हंग्री, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा, स्टूडेंट्स। उसके बाद नंदा, नीड, बिग प्राउड हंग्री स्टूडेंट्स नीड। उसके बाद के इन्होंने दिए नहीं है, बट वी हैव स्वीट खीर, वो नीड मोर स्वीट खीर, गुलाब जामुन, है ना। नीड मोर से मौर्य, स्वीट से शुंगा, खीर से कानवा, एंड देन यू हैव गुप्ता से गुलाब जामुन। ठीक है, तो अभी देखते हैं हर्यंका डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर फेज ऑफ मगध्स पॉलिटिकल एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट मेजर फेज ऑफ एक्सपेंशन है, और मगधन इम्पीरियलिज्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बिम्बिसारा वॉज वन मेजर रूलर, ही वॉज द मेजर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी।
है ना। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, दोनों का कंटेम्प्रेरी थे। एंड इफ़ यू नो, बुद्धा और महावीरा भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, बट दे डिड नॉट एवर क्रॉस पाथ्स, ठीक है, दे डिड नॉट एवर मीट ईच अदर बट दे वर लिविंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर अवंती की कौन थे किंग? इट वॉज प्रद्योत, है ना। अवंतीज किंग वॉज प्रद्योत। एंड उनके साथ में एज वी नो मगध और अवंती वर राइवल्स, तो उनके साथ में प्रॉब्लम होता होगा इनको। हमने अवंती को पैडी से करा था, मिट्टी मिट्टी से, पैडी से प्रद्योत करा था नाम, ठीक है। दे हैड इस्टेब्लिश द न्यू सिटी ऑफ राजगीर, इसको गिरी व्रज भी बोलते हैं, एज द कैपिटल, ठीक है। एंड ही हैड अ स्टैंडिंग आर्मी एंड मैरिज अलायंसेस काफ़ी सारे थे इनके। एंड दे कॉन्कर्ड अंगा, अंगा इज़ अ महाजनपद। दे established one of the first Buddhist monasteries in राजगीर, वेलुवाना इन राजगीर, ठीक है। तो इनके बारे में वील ट्राई टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल बिम्बिसारा, उसके बाद कौन है? अजात शत्रु हैं, और उनके बाद उदयन, है ना। उदयन से कैपिटल का नाम ही चेंज हो गया था, उदयन हो गया था, है ना। पाटलिपुत्र का नाम उदयन कर दिया था उन्होंने, है ना। और देखते हैं बिम्बिसार, बिम्बी, तो इनको ऐसे लर्न कर लो, बीच में से बिम्बी, है ना। ही वॉज इन द मिडल, और साथ साइड साइड में कौन थे? बुद्धा एंड महावीर, ठीक है। और जो बिम्बिसार थे वो हर पर्सन से मिले थे, वो बुद्धा जी से मिले थे, महावीर से मिले थे, ठीक है। तो हर यंग, हर पर्सन से मिले थे, ठीक है, यही पता होना चाहिए। एंड राजगीर का तो हमने लर्न कर लिया था, इट इज़ वन ऑफ द कैपिटल, मतलब वन ऑफ द कैपिटल्स। राजगीर, पाटलिपुत्र एंड उदयन वर द कैपिटल्स। सो राजगीर मतलब राजा का घर, सो इट वॉज द सेंटर ऑफ वेरियस एम्पायर, सो दैट इज़ वाई राजा वॉज ऑलवेज एट मगध, ठीक है। दे इसमें बस ये लर्न करना है नेक्स्ट चीज़, कि फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ वेलुवाना वॉज एस्टैब्लिश्ड इन राजगीर, ठीक है। तो कैसे लर्न करेंगे? बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, मॉन्क्स रहते हैं यहाँ पे, और राजगीर कैपिटल में ही इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। नाम क्या था? वेलुवान, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म में, व्हेन वी स्टडी बुद्धिज़्म, यू विल सी दैट देयर आर वेरियस यान्स इन इट, है ना। वो व्हीकल्स बोलते हैं, तो महायान, ये सब, है ना, दे हैव डिफरेंट व्हीकल्स, हीनयान या महायान, ये सब। तो वेलुवान, ठीक है, वैसे राइम कर रहा है, तो उससे यू कैन रिमेंबर वेलुवान इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन राजगीर, ठीक है। नेक्स्ट भी आप अजाता शत्रु, अजात शत्रु, शत्रु बना लेते थे ज़्यादा अपने, है ना। शत्रु मतलब वही एनिमी, काफ़ी एनिमीज़ बना लेते थे, एंड दैट इज़ वाई अजात शत्रु था इनका नाम। एंड ही डिड अ लॉट ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशन। ही डिफीटेड वज्जी कॉन्फिडरेसी, जिसमें महावीर जी थे, एंड ही annexed वैशाली यूजिंग एडवांस्ड सीज वॉरफेयर, ठीक है। तो वो क्या क्या यूज़ करते थे? एडवांस्ड सीज, ये वॉरफेयर से रिलेटेड है, इनका नाम ही ऐसा है। अजात शत्रु, शत्रु बना लूँगा मैं और बहुत लड़ाई करके आ जाऊँगा सबसे, ऐसे ऐसे ही नाम है इनका, ठीक है। सो व्हाट ऑल वॉरफेयर टैक्टिक्स डिड ही यूज़? एक तो वो ये यूज़ करते थे वॉर इंजन, विच वॉज महाशील कंटका। इसको लर्न कैसे करेंगे? वॉर इंजन को बोलते हैं ये। कांटे लगे थे उसमें, ऐसे कुछ वेपन टाइप होगा जिसमें कांटे लगे होंगे, ठीक है। ये बस मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ, बट दिस मीन्स वॉर इंजन, ठीक है, कांटे लगे थे उस पर, ठीक है। महाशील कंटका। देन रथा मुसाला, मतलब रथ की बात हो रही है, और चैरिट विद अ मेस। सो लेट मी चेक व्हाट अ मेस इज। मेस, चैरिट, मास किलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कुछ मास किलिंग के लिए मेस को यूज़ करते हैं वो। चैरिट विद द मेस इज़ अ फेमस थिंग विच वॉज यूज्ड बाय अजात शत्रु, है ना। वहाँ पे ऐसे साइड, ऐसे बहुत बड़ा सा वेपन टाइप है कुछ, यहाँ व्हील्स पे ऐसे ब्लेड्स लगे रहेंगे अलग अलग साइड पे, इससे बहुत लोग मर जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे चैरिट है,
अपना, और यहाँ पे हॉर्स चला रहा है चैरियट को, और यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा रहेगा ब्लेड्स, ठीक है। दिस इज़ अ मेस, ठीक है। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस थिंग अजात शत्रु, शत्रु वो एनिमी बनाने वाले, ठीक है। तो रथा, रथ मुसाला, रथ मुसाला बोलते हैं चैरियट से। आप नोन कर लो, चैरियट के पीछे एक ये अजीब सी चीज़ लगी है जिसपे ब्लेड ऐसे घूम रहा है, उससे मास स्केलिंग होगी, ठीक है। ही कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ बुद्धा गेन्ड परिनिर्वाणा ड्यूरिंग हिज रेन ओनली, अच्छा। एंड ही हैड ऑल्सो मेट बुद्धा। So this is very ironical. He was a very aggressive person, but he had met Buddha. है ना, बुद्धा was a proponent of peace, but वो अब ऐसा ही है, ठीक है। He had met Buddha, but still he remained aggressive, है ना। He had also fortified Rajgriha against Avanti, and he had also founded the new capital at Patliputra, पटना, ठीक है। So इनको कैसे लर्न करेंगे? पटना में है ना पाटलिपुत्र, ये बताइए अपने को। अच्छा वेट अ सेकेंड, ये नेक्स्ट चीज़ पढ़ने लग गई मैं। हाँ, यहाँ पे क्या बचा था लर्न करने को? देखो, जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, लीव देम हियर, वी विल डू देम प्रॉपरली आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट बुद्धिज़्म, ठीक है। वहाँ पे सबको एक साथ में कर लेंगे, सारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स अलॉन्ग विद द किंग विच वॉज क्या पेट्रनाइजिंग इट, एंड द सेंट्स, मेन पेट्रन सेंट्स, ठीक है। तो वो हम अच्छे से कर लेंगे, ऑल द बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड वो सब अच्छे से बाद में करेंगे। सो डू नॉट बॉदर लर्निंग इट ओवर हियर, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण, दैट इज बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। और तो अजात शत्रु हैं, ये अग्रेसिव हैं, तो इनके टाइम पे ये सभी चीज़ें ही हो रही हैं, वो मर भी गए बुद्धा जी, ठीक है। ऐसे करके लर्न कर लो। और ये हो गया, इनका हो गया। फिर उडाइन, उडाइन क्या है? ही हैड फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र, ठीक है। और इनको ऐसे भी लर्न, हरियंका से भी लिंक करना है ना हमको, अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु सबको एनिमी बना देते थे, है ना। हर पर्सन वॉज मेड एन एनिमी, हर पर्सन से एनिमिटी करते थे। ये बस मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर द नेम, ठीक है। तो वो हो गया उदाहीन। तो हर पर्सन को उदास नहीं रहना चाहिए, एवरी पर्सन शुड रिमेन हैप्पी, नो वन शुड बी उदास, ठीक है। तो उससे उदाहीन हो जाएगा, है ना। एंड ही हैड फाउंडेड द न्यू कैपिटल, ठीक है। तो उदास नहीं थे वो, उन्होंने अपना एक न्यू कैपिटल ही बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द शिशुनागा डायनास्टी, है ना। इनको देखते हैं हम लोग। नाउ शिशुनागा डायनास्टी में शिशुनागा वॉज हिमसेल्फ द फाउंडर, ठीक है। एंड इनिशियली ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ नागदशा, नागदशका थे पहले, उनके मिनिस्टर थे, बट लेटर ऑन ही टुक ओवर, है ना। ही शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली and destroyed the Pradyut dynasty of Avanti. So as you know, Mughal और Avanti में there was always a rivalry, and it was Shishunaga who had eventually destroyed, मतलब taken over Avanti, ठीक है। He was the one who had destroyed Pradyut dynasty. Now how will you remember this? देखो, शिशुनाग, उन्होंने नाग के जैसे like a snake he attacked Avanti, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉयड कर लो, ठीक है। ये डिस्ट्रॉयड अवंती तो नहीं डिस्ट्रॉय करा, मतलब वहाँ की डायनास्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं शिशुनाग, दैट इज स्मॉल स्नेक, ठीक है। स्मॉल स्नेक के जैसे ही डिड दिस। नेक्स्ट क्या है? ये होगा शिशुनाग फाउंडर के बारे में हो गया। इनका ये याद रखना है कि वैशाली को उन्होंने ही हैड शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। सो व्हाट हैपेंड वाज, इन्होंने वृज्जी वॉज ब्रॉट अंडर देयर रूल बाय Vajji was brought into under Magad Empire by Ajatashatru, है ना। ये रहा, Vajji ले आए थे ये लोग, he had defeated Vajji and annexed Vaishali. So what did शिशुनाग डू? शिशुनाग ने बोला कि हम अब वैशाली को कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। जो पहले वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ वृज्जी, उन्होंने बोला सिंस अ न्यू डायनास्टी हैड कम इनटू बीइंग, तो न्यू डायनास्टी वालों ने बोला कि हमको तो कैपिटल भी न्यू चाहिए, न्यू प्लेस पे कैपिटल चाहिए, वी वांट अ कैपिटल एट
Vaishali, which was the capital of the annexed empire, annexed Baji confederacy. ठीक है, ये हो गया. Then काल अशोक was also one major ruler of शिशुनाग dynasty, है ना. काल अशोक ने उन्होंने क्या, काकावर्णा भी बोलते हैं उनको, ठीक है. सो ही हैड शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र and he presided over the second Buddhist council. So do not bother about these Buddhist councils, as I'm telling you, ये अलग से कर रहे हैं हम लोग बुद्धिज्म में, ठीक है. जस्ट लुक एट काल अशोक शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र, ठीक है. बस इतना ही लर्न करना है. इनको काका वर्णा भी बोलते हैं कि काका ये कर दो, नहीं तो ये, ठीक है. काल अशोक. सो अशोक वॉज द मौर्यन रूलर, है ना. उनका कहाँ पे था, लेट मी जस्ट चेक. आई थिंक कि अशोक का भी कैपिटल वो सर पाटलिपुत्र ओनली. अशोक कैपिटल, हाँ पाटलिपुत्र. सो आप यहाँ याद रख लो, काल अशोक, इनका भी कैपिटल पाटलिपुत्र था. ही वॉज द वन हु हैड ब्रॉट द कैपिटल टू पाटलिपुत्र एंड लेटर ऑन इवन अशोक हैड द मौर्यन एम्पायर्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र ओनली, ठीक है. तो ऐसे लर्न हो जाएगा, है ना. ये हो गया. और काला अशोक, सो काला से काका हो जाएगा. सो दोज आर राइमिंग, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर काला अशोक या काका वर्णा, ठीक है. ये हो गया. दिस वॉज शिशुनाग डायनास्टी. नेक्स्ट है नंदा डायनास्टी, ठीक है. तो नंदा डायनास्टी में हु वॉज द मेन रूलर, इट वॉज महापद्मानंदा, है ना. ही हैड क्लेम्ड टू बी एन एकारथ. एकारथ मतलब कि सोल सोवरेन, ठीक है. एंड सर्व शत्रांतक मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास. He had expanded the Magad Empire by annexing Kalinga, and he is known as Ugrasena due to his massive standing army. ठीक है. महापद्मानंदा उनका नाम में नंदा आ रहा है, यहाँ पे भी धना नंदा, नंदा से यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि दोनों दे बिलोंग टू द नंदा डायनेस्टी. फिर हमने यहाँ लिंक करा है, नहीं देखो शिशुनागा, तो शिशुनागा डायनेस्टी के ही है. फिर नाग, नाग मतलब स्नेक. स्नेक क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है. स्नेक इज ब्लैक इन कलर. तो ब्लैक से आपको काल अशोक हो जाएगा कि इवन शिशुनाग डायनेस्टी में वी हैड काल अशोक एज वेल, ठीक है. ये हो गया. नंदा डायनेस्टी के थे, है ना. सो महानंदा वॉज, he had claimed himself to be a sole sovereign because Magad dynasty had become very powerful. तो उन्होंने बोला बस मैं ही अकेला ही रूलर हूँ, सोल सोवरेन हूँ मैं, ठीक है. मैं महान हूँ, महापद्मानंदा से महान, आई एम महान, ठीक है. महान हूँ मैं, एक ही हूँ, वन एंड ओनली महान हूँ मैं, ठीक है. सो ऐसे लर्न हो जाएगा एक व्रत. देन सर्व शत्रांतक, शत्रांतक से क्षत्रिय. सो ही वॉज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियस. क्षत्रिय मतलब कि वॉरियर क्लास, मतलब वो एक कास्ट थी ना उस टाइम पे, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि मैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ठीक है. सो आई एम सो महान दैट इवन जो वॉरियर्स हैं, सो महान दैट इवन वॉरियर्स को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, सारे वॉरियर्स को. वॉरियर क्लान जो है पूरा, इवन वॉरियर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय मी, ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि काफ़ी ईगोइस्टिक लग रहे हैं ये महापद्मानंदा, ठीक है. इवन वॉरियर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय मी, वो अपने आप को ही नाम दे जा रहे हैं कि एकाव्रत हूँ मैं, सर्वशत्रांतक हूँ, ठीक है. ही एक्सपैंडेड मगध बाय एनेक्सिंग कलिंगा. ही हैड एनेक्स्ड कलिंगा एंड दस एक्सपैंडेड मगध. ही वॉज, इसको अभी लर्न कैसे करेंगे कि कलिंगा किसने लाया था, महापद्मानंदा ने. सो निंदा करनी चाहिए कि उन्होंने कलिंगा ले आए. देखो कलिंगा कहाँ पे है, कलिंगा इज़ इन वही ओडिशा, मॉडर्न डे ओडिशा. एंड इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम मौर्यास पढ़ेंगे तो यू माइट बी नोइंग कि अशोका हैड गॉन फॉर द कलिंग वॉर, और वहाँ पे उनका हार्ट चेंज हो गया था बिकॉज ही सॉ अ लॉट ऑफ सफरिंग ड्यू टू द वॉर, ठीक है. तो देन ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, ये सब हुआ था, ठीक है. तो कलिंगा पे अशोक जी से पहले किसने करा था वॉर, इट वॉज डन बाय महापद्मानंदा, ठीक है. तो ये थोड़े ईगोइस्टिक हैं हमें ऐसा लग रहा है ना. तो इन्होंने भी कलिंगा पे करा था. इवन अशोका वॉज
क्वाइट ईगोइस्टिक बैक देन, है ना। और फिर उन्होंने इस पे कलिंगा पे वॉर करा, देन ही बिकेम नाइस, बुद्धिज़्म वगैरह उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। फिर इनको उग्र सेना भी बोलते हैं। उग्र सेना मतलब बहुत ज़्यादा सेना है इनके पास। एंड उग्रवाद, उग्रवाद मतलब कुछ एक्सट्रीमिज्म टाइप कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि ही इज़ वेरी इगोइस्टिक। वो बोल रहे हैं कि मैं सारे क्षत्रियास को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और एक व्रत हूँ मैं, महान हूँ, ओनली वन हूँ मैं, ठीक है। तो उग्र, उग्र भी उनसे लिंक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। वो कुछ भी ऐसे कुछ भी बोले जा रहे हैं तो उससे उनसे उग्र लर्न कर सकते हैं, उग्र, ठीक है। तो ये हो गया। और कलिंगा भी लर्न कर लिया हमने कि बिफोर अशोका इट वाज, ये थोड़े इगोइस्टिक थे तो इन्होंने भी कलिंगा पे किया था, ठीक है। ये हो गया। देन धनानंदा, ही हैड रूल्ड एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। ही इज रेफर्ड टू एज अग्रामिस या ज़ैंड्रामिस बाय ग्रीक हिस्टोरियन डायोडोरस। अच्छा। एंड ही इज क्रेडिटेड with the invention of Pakramani, which is a measurement system. So this is important, ठीक है। तो धनानंदा आप ऐसे इमेजिन करिए, इनके पास काफ़ी सारा धन था। देयरफॉर अलेक्जेंडर ट्राइड टू इन्वेड इन ऑर्डर टू गेट ऑल दिस धन, ठीक है। तो ऐसे लर्न हो जाएगा। उसके बाद ही इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नंदो पक्रमाणी। तो नंदा से नंदो है ना, सो नंदास के टाइम पे जो नंदो पक्रमाणी, सो आप इमेजिन करो कि पकड़ के कुछ मेजर कर रहे हैं हम, पक्रमणि, पकड़ के मेजर करना, नंदो पक्रमाणी। नंदास ने पकड़ के मेजर करने का सिस्टम निकाला। सो देयर इज सम स्केल वगैरह बनाया होगा पकड़ के मेजर करने के लिए, है ना, पकड़ के। सो ये हो जाएगा लर्न, ठीक है। सो मेजरमेंट सिस्टम नंदो पक्रमाणी। और नंदास में कौन थे नेक्स्ट रूलर? एक तो महापद्मानंदा थे, ही वॉज इगोइस्टिक, वो तो ऐसे लड़ाई लड़ाई कर रहे थे। तो धनानंदा, ही इन्होंने, ही वॉज द वन हु क्रेडिटेड विद नंदो पक्रमणि, ठीक है। देन ये ग्रीक हिस्टोरियन का देख लेते हैं, डायोडोरस, है ना। रस रस ओरस पोरस, ये सब चीज़ें दे आर ग्रीक पीपल, है ना। तो डायोडोरस हैड रेफर्ड टू धनानंदा एज अग्रामस और जैंड्रामस। वो अब उन्होंने अपना ही नाम दे दिया है इनको। सो देखते हैं कैसे करना है लोन। हाँ, ठीक है, इनको ऐसे लर्न कर लो, डायोडोरस। सो यू माइट बी नोइंग कि जब अलेक्जेंडर हैड इन्वेडेड इंडिया, देन वो पूरा इन्वेड नहीं किया था, ही वेंट बैक आफ्टर सम पॉइंट, है ना। एंड व्हेन ही वाज गोइंग बैक, तो वो रास्ते में कहीं मर गए थे, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। सो डाइड से आप कर लो अलेक्जेंडर, सो डायोडोरस वैसे लर्न हो जाएगा, है ना। इवन ही इज़ ग्रीक, ठीक है। सो ये हो गया लर्न। देन नाम लर्न करते हैं धनानंदा की। धनानंदा को उन्होंने एक तो अग्रामस बोला और एक बोला कि जैंड्रामस भी बोल दिया, ठीक है। तो अग्रामस, तो वो पोरस, वो अपने टाइप का नाम दे दिया उन्होंने, मस्त मस्त कर दिया, ठीक है ना। और अग्रामस मतलब कि एग्री, कैसे लर्न कर सकते हो अग्रामस और जैंड्रामस, ठीक है। अग्रा को आप अलेक्जेंडर से लिंक कर लो कि अग्रामस के टाइम पे अलेक्जेंडर हैड कम टू इंडिया, ए से अलेक्जेंडर। और जैंड्रामस तो अलेक्जेंडर का ही एक्स, है ना, अलेक्जेंडर में एक्स भी है, तो जैंड्रामस, ठीक है। तो ऐसे यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट अदर ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स। सो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हो रहा था, पर्शियन एम्पायर वॉज एक्सपैंडिंग। पर्शियन एम्पायर को अकमेनिड एम्पायर भी बोलते हैं, है ना। तो
कैसे लर्न करेंगे इसका नाम? देखो, पर्शियन, पर्शियन से पर्स लर्न हो जाएगा। पर्स मेन कैरी नहीं करते हैं, है ना? मेन डू नॉट कैरी पर्स, मतलब दे कैरी वॉलेट, है ना? तो डोंट कैरी पर्स, तो ऐसे लर्न हो जाएगा। क्या मैन डोंट कैरी पर्स, पर्स से पर्शियन एम्पायर, ठीक है। देन 6th to 4th century BC, they Gandhar, Kamboj and Sindh, they formed the Satrapi of Hindush, है ना? And they introduced Persian administration, tribute system and military routes which connected with northwestern India. तो बस इसमें इतना लर्न करना है आपको, सत्रपी सिस्टम, ठीक है। सो व्हेन वाज दिस हैपनिंग? जो हमारे पंजाब वाले, जो भी आई एम सॉरी, जो पाकिस्तान वाले महाजनपद हैं, गंधारा एंड कंबोज एंड अलॉन्ग विद दैट सिंध ऑल्सो, दे हैड फॉर्म्ड द सत्रपी ऑफ हिंदुश, है ना? सत्रप ये उनका सिस्टम था, पर्शियन सिस्टम था, ठीक है। सत्रप सिस्टम में क्या होता था? प्रोविंस को वो सत्रप बोलते थे, है ना? एंड दिस वाज एन अ पर्शियन सिस्टम। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, एक सेकेंड। पर्शियन सिस्टम है सत्रप्स का, ठीक है। सत्रप्स क्या थे? दे वर नथिंग बट प्रोविंसेस। सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट जो गांधार था, कंबोज था, एंड इवन दीज टू वर द महाजनपद्स वी हैड रेड अबाउट, और इवन द सिंध रीजन, they came under the Persian Empire because they were forming the provinces of the Persian Empire, ठीक है। ये हो गया। देन दे इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट रीजन, ट्रिब्यूट सिस्टम, मिलिट्री रूट्स बनाए, ये सब किया। देन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में देख लेते हैं। अलेक्जेंडर वांटेड टू एक्सपैंड, है ना? ही वांटेड वेल्थ एक्सप्लोरेशन, तो इसलिए वेल्थ चाहिए थी, इसलिए वो धनानंदा के टाइम पे आए, है ना? धनानंदा, ठीक है। एंड ही एडवांस्ड इनटू इंडिया आफ्टर डिफीटिंग पर्शिया, एंड वही पर्शियन एम्पायर थी नॉर्थ वेस्ट पे, सो ही हैड टू गो थ्रू पर्शिया, ही हैड टू डिफीट द पर्शियन एम्पायर, एंड देन ही केम टू इंडिया, एंड ही फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम अस्पासियंस एंड असासियंस इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये नया चीज़ है, पर इसको ऐसे लर्न कर लो, ए से अलेक्जेंडर एंड ही फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम, ए से अस्पासियंस के हमारे पास मत आओ, ठीक है। अस्पासिन से हमारे पास मत आओ, और असासिन, नहीं तो हम सीन क्रिएट कर देंगे, ऐसे ऐसे। ये बस लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये लोग अलेक्जेंडर को बोल रहे हो कि अरे हमारे पास मत आओ, नहीं तो वील क्रिएट अ सीन। सो दीज वर द पीपल हु हैड रेजिस्टेड अलेक्जेंडर इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देन किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला, उनके बारे में देख लेते हैं। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन रूलर who whom Alexander had encountered, ठीक है। और ये जो किंग अम्बी थे, इन्होंने ही हैड सबमिटेड पीसफुली, और उन्होंने बोला था कि ठीक है, आ जाओ, आना ये तो, है ना? एंड ही हैड allied विद अलेक्जेंडर अगेंस्ट पोरस, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। अलेक्जेंडर पोरस, सो बस इतना लर्न कर लो आप कि पोरस वॉज समवन हु हैड फॉट अलेक्जेंडर, है ना, इन द बैटल ऑफ हेदास्पेस, ये लिखा है नीचे, हाँ ये रहा। सो एक तो पहले किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला करते हैं। तक्षशिला वही वहाँ पे है हमारा, गंधारा में, है ना? गंधारा में है, और ए से हम लोग को अलेक्जेंडर है, और ए से अम्बी है। तो ही हैड बिकम फ्रेंडली विद अलेक्जेंडर, तो वो अलेक्जेंडर को पूछ रहे थे आप आम खाएंगे क्या? सो अम्बी, अम्बी खाएंगे आप, ठीक है। तो ही हैड बिकम फ्रेंडली विद अलेक्जेंडर, एंड he had allied with Alexander against King Porus. King Porus क्या कौन थे? He had ruled Paurava. Paurava is the region between Jhelum and Chenab, ठीक है। तो इंडस, झेलम, चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं पौरवा। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? झेलम एंड चिनाब फ्लो इनटू पाकिस्तान, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट, कि पाकिस्तान में पौरवा रहेगा, पी से पाकिस्तान, पी से पौरवा, एंड इट इज़ रूल्ड बाय पोरस, पी से पोरस, एंड इट इज़ बिटवीन झेलम एंड चिनाब, ठीक है।
तो झेलम एंड चिनाब की जो रिवर्स हैं दे फ्लो इनटू द पी से पंजाब ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इतने सारे पीस हो गए हैं, है ना। वहाँ का जो पंजाब है ना, वी हैव टू पंजाब्स, वन इज़ इन आर दिस इंडिया, एक वहाँ पे भी है, पाकिस्तान में भी है पंजाब। सो इट फ्लोज इन द पंजाब रीजन बिटवीन झेलम एंड चिनाब। ठीक है, तो वहाँ के बीच में पौरव है। ही हैड फॉट अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ हेडास्पेस, है ना। And he was reinstated by Alexander as a subordinate ruler, because even though Alexander was he was stronger, but what happened is उनको लगा कि यार इतना brave है ये लोग, है ना। So what he did was he reinstated him, है ना। And he thought that he had exceptional skills, Porus had exceptional skills, and thus Porus was able to retain his kingship, and he reinstated him, and he made him his satrap, satrap बना दिया कि आप हमारा सबॉर्डिनेट बन जाओ। ठीक है, यू आर सो गुड, यू आर सो स्किल्ड दैट यू कैन बिकम आर सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो हेरास्पेस लर्न करना है हमको। सो किंग पोरस हैड अ लॉट ऑफ हेड स्पेस। हेड स्पेस मतलब कि बिल्कुल क्लियर थिंकिंग था, उनका हेड स्पेस काफ़ी था। ही हैड वेरी क्लियर थिंकिंग, सो दैट इज़ वाई ही वॉज एबल टू फेस सच अ बिग एनिमी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनको फेस कर लिया इन्होंने, एंड इनफैक्ट ही वॉज सक्सेसफुल इन इम्प्रेसिंग अलेक्जेंडर। ठीक है, तो हेड स्पेस करके लर्न कर लो, हिडा स्पेस। ठीक है, एंड ही वॉज रीइंस्टेटेड बाय अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ सो वी हैव completed this. Now the age of Mahajanpadas was a transformative phase marked by state formation, economic growth and cultural advancement, which ultimately facilitated the rise of empires like Mauryas, and it shaped India's historical evolution. ठीक है, तो यही है, बस इतना ही है। दिस इज़ ऑल इन द महाजनपदा वाला चैप्टर। अच्छा, सो वी हैव टू डू द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये क्वेश्चंस बचे थे, वील डू दीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, टेरिटोरियल टेरिटरी और रिवर फ्लोइंग इन दैट रीजन। तो वही पूछा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न ऑल ऑफ दिस, तो दिस विल बी नाउ ईजी टू डू। क्या क्या बोला है? आसमक, आसमक गोदावरी सही है ना, हमने लर्न किया था। गोदावरी के पास में आसमक है। देन कंबोज के पास में विपास, अच्छा ये अभी पता नहीं आपको, विपास रिवर के बारे में वी हैव नॉट रेड। देन अवंती महानदी गलत है, अवंती इज़ इन एमपी, एमपी में नर्मदा है। ठीक है, सो दिस इज़ रॉन्ग। फिर कोसाल, कोसाल सरयू, सो कोसाल में वो थे, बुद्धा थे, है ना। और वहाँ पे सरयू रिवर हो सकती है, जस्ट लेट मी चेक कि हमने कहाँ पे पढ़ा था सरयू को। हाँ, ये रहा, रिवर सरयू इज़ इन कोशाल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो दो तो हमें पता है कि सही है, विपास रिवर का पता नहीं है। तो जब यूजुअली देखो, वी हैव नॉट रेड अबाउट इट, इट मस्ट बी अ वेरी स्मॉल रिवर समवेयर। ठीक है, तो यूजुअली अगर आपको दो का अच्छे से पता है और ये यू नो कि दिस इज़ करेक्ट, कम्प्लीटली करेक्ट, इसको यू कैन टेक अ रिस्क एंड टेक, उसको नहीं मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अ ट्रिक विच आई एम गिविंग, बट डू नॉट रिलाई ऑन इट टू मच। तो दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, और बिकॉज दीज वर द ऑप्शन गिवन। अगर 1 एंड 2 ओनली तो उससे हम लोग निकाल सकते थे। यहाँ पे दीज ऑप्शन वर गिवन, सो दिस वॉज अ वेरी टफ क्वेश्चन। तो इन दोनों में आपका रहता कन्फ्यूजन। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। सो इन विपास इज नॉट पासिंग थ्रू कंबोज। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक वेयर विपास रिवर इज। विपास, विपास रिवर ब्यास को अच्छा हाँ, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, विपास रिवर ब्यास को बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको ये याद रहा वहाँ पे कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि ब्यास रिवर का ही अलग दूसरा नाम है विपास। ठीक है, दिस वी हैड रेड इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता कि ब्यास तो यार पंजाब वगैरह में है, कंबोज कहाँ है? कंबोज इज़ इन अफ़गानिस्तान, है ना, यहाँ अफ़गानिस्तान के पास में, तो दिस कैन नॉट बी हैपनिंग। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा यू हैव टू रिवाइज दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट इंटरकनेक्शंस बन सकें ऐसे वाले।
ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। सो वी हैव रेड अबाउट हिम, है ना। तो इनकी हमने सारे प्ले राइट्स प्लेस से सारे मेन वाले प्लेस देखे थे। तो क्या क्या दिया है, कावा काव्यालंकार नहीं, नाट्यशास्त्र नहीं, मध्यम योगा है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि मध्यम, धीरे धीरे बोलना चाहिए, मध्यम स्पेस पे वी शुड स्पीक अ लैंग्वेज, भाषा भाषा मध्यम स्पीड पे बोलनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज करेक्ट। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा। सो ऐसा नहीं है ना। पाणिनि वॉज इन वहाँ पे तक्षशिला साइड में थे वो, ठीक है, गांधारा में। सो फिर नेक्स्ट क्या दिया है, अमर सिम्हा एंड ही वॉज राइटिंग अबाउट उदाइन, उदाइन करके जो थे उनके बारे में ही वॉज राइटिंग, है ना। फिर अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्ष, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। तो अभी इनके बारे में वी हैव नॉट रेड, ठीक है। वंस वी रीड अबाउट देम यू विल कम टू नो, बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। सो कालिदास का हमें ये भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, गुप्ताज में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट वैसे तो, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 3 ओनली, ठीक है। तो ये हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर महाजनपदास, ठीक है।